पतई पे खाइएगा एकदम पंचुचुर देगा, दाल देगा तो पसर जाएगा पूरा टेबल पे। बिहार में तो लुंगी पहन के घूमिए ना, कोनो लड़का खींच देगा। भारत वाला हर चीज में मीडियम रहता है, न गोरा न काला। अरब वाले यूरोप वालों को बड़ी मार मारे थे सब। खाना जानते हैं अरब वाला कैसे खाता है सब? एगो खड़ा ऊंट भूज देगा सब, खड़े ऊंट, और बड़ा सा टेबल रखेगा सब उस पे, और ऊंट रख देगा सब उस पे, और पुलाव बना के लाएगा सब। 2-3 ड्राम पुलाव छीट दिया सब। कि भारतीयों का एक बहुत बड़ा खराबी होता है, अगर उनमें आंख से आंख मिला के थोड़ा देर देख लेंगे तो ऐसे पूछ देगा का हो। कालीकट पे उतरा तो टाई हुई लगाया था, सीबीएसई बोर्ड का था, वास्को डी गामा। ये कौन है रे? फ्रांस वाला आया, डच वाला आया, इंग्लैंड वाला आया, डेनमार्क वाला आया, अब भारत को हनुमान जी का प्रसादी बना दिया। अगर हम लोग पीट देते लोग उसको कचर के, तो वास्को डी गामा हल्ला कर देता मत जाओ। देखो ये नीचे वाला जगह बोलिए तिरुवनंतपुरम, और ऊपर वाला कासरगोड। किसी को दिक्कत? नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ पे? कासरगोड। यहाँ नारियल बड़ी ज्यादा होता है। नारियल ही एक ऐसा चीज होता है जिससे आयोडीन की मात्रा की जरूरत होती है, बाकी किसी पेड़ पौधे को आयोडीन की जरूरत नहीं है। और समुद्र के पानी में नमक और आयोडीन की कोई कमी नहीं होती, इसलिए यहाँ केला और नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ का खाना जो लोग खाते हैं, लोग केला का छिलका, केला के पत्ता पे खा लेते हैं, क्योंकि वहां के साउथ के खाना में ग्रेवी जो होता है, ग्रेवी समझते हैं, सिरुआ, वो बहुत मतलब थोड़ा सा टाइट रहता है, लटवाई रहता है एकदम। तरह वहां का जो सिरुआ रहता है खाना में, वो लटवाई रहता है, गिरता नहीं है। अब बिहार का खाना पतई पे खाइएगा एकदम पंचुचुर देगा, दाल देगा तो पसर जाएगा पूरा टेबल पे, जा ले मार हो जाएगा। यहाँ नारियल पानी आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, और यहाँ से बिहार आते आते हो जाता है 40 रुपए। यहाँ आपको इजीली 10 में मिल जाएगा। कोई चीज का उत्पादन जहाँ होता है वो सस्ता होता है। कोझिकोड मिला कि नहीं मिला? इसका पुराना नाम कालीकट था। क्या नाम था? काली। कौन आया था ससुरा यहाँ पे? वास्को डी गामा। यही ससुरा के सबको बता दिया। अरब वाले जो थे सब, ये काम बड़ी जबरदस्त किए थे सब। अरब वाले यूरोप वालों को बड़ी मार मारे थे सब। वो सब अरब वाला शुरू से मार खा है, उन सबको दूसरा कुछ आता कहाँ है। ये लोग भारत से मसाला खरीदता था, अरब वाला भारत से क्या खरीदता था? मसाला। इन लोग का मुख्य भोजन है मीट मांस। अरब वाला अभी खाना जानते हैं अरब वाला कैसे खाता है सब? एगो खड़ा ऊंट भूज देगा सब, खड़े ऊंट, और बड़ा सा टेबल रखेगा सब उस पे, और ऊंट रख देगा सब उस पे, अब पुलाव बना के लाएगा सब। 2-3 ड्राम पुलाव छीट दिया सब। अब खाते जाइए, उठते जाइए, खाइए, नोच के खा लीजिए ऐसे। आप खा लिए, उठिए, कोई साफ सफाई नहीं, दूसरा वहां बैठेगा। पूरा ऊंट खा के खत्म कर देगा। देखो भाई, हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर होता है। वहां के लोगों को वही अच्छा लगता है, हम लोग को थोड़ा उटपटांग लगता है। तो कल्चर की बात है। जैसे मान के चलिए, साउथ वाले लोग धोती पहनते हैं, बड़ा शौक से, नहीं लुंगी, हम लोग उलट जाएंगे, लोग ससुराल लुंगी पहनेंगे लोग, तो समझेंगे कि नहीं? तो वहां पे सभ्यता भी है साउथ में। बिहार में तो लुंगी पहन के घूमिए ना, कोनो लड़का खींच देगा, सब फैशनबाजी निकल जाएगा। खजूर भी यहाँ बहुत ज्यादा होता है। अब ये लोग का मुख्य भोजन क्या है? मीट मांस बहुत जबरदस्त खाएंगे लोग। बिना मसाला मीट अच्छा लगेगा, तो ये लोग मसाला कहाँ से लेके चले जाते थे? लेकिन ये लोग जानते थे कि ससुरा यूरोप वाला को अगर मिल गया मसाला, इन लोग का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। तो ये जैसे यूरोप वाला सोचता था सब कि भारत आए मसाला खरीदने, इन सब को काट कूट के मसाला बना देता था यहीं पे। इसलिए जब तक बीच में अरब था, भारत में कोई नहीं आ सकता था। बस इतना अरब वालों ने एक गलती कर दिया, इन्होंने बता दिया कि भारत समुद्र के किनारे है और दुनिया का हर समुद्र आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये समुद्र और ये समुद्र यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा? जुड़ा हो। तब भारत की खोज उन लोगों ने समुद्री मार्ग से चालू कर दी। इसी में आया था सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज। वो पुर्तगाल का रहने वाला था, बार्थोलोमियो डियाज। वो भारत की खोज करने आया ऐसे किनारे किनारे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद उसने खोज किया केप ऑफ गुड होप, और कहा कि इसके आगे भारत कुछ नहीं है ससुरा, इधर समुंदर उधर समुंदर इधर समुंदर, जाना ठीक नहीं है। तो इसके बगल का देश का रहने वाला था कोलंबस। कोलंबस कहा बार्थोलोमियो डियाज से कि रे बैल कहीं का, भारत तो उधर है ये नहीं, भारत की खोज हम करेंगे, भारत इधर है। भारत की खोज कर दिया, और इसको लोग लगभग 200 साल तक ही भारत कहते थे। कोलंबसवा हल्ला किया था यही भारत। और यहाँ के आदमी को देखा कि भाई साहब, अरब वालों से कुछ कुछ तो पता चलता था कि भारत का आदमी कैसा होता है। तो भारत का आदमी का ना हाइट ज्यादा न कम, भारत वाला हर चीज में मीडियम रहता है, न गोरा न काला, मीडियम चीज हर चीज में। यहाँ देखा इसको क्रिस गेल मिल गया, ब्रायन लारा मिल गया, उसान बोल्ट मिल गया, एकदम भयानक भयानक, तो भैंस की तरह है। तो उसने नाम दिया इन लोग का रेड इंडियन।
क्या नाम दिया? रेड। कहा कि भारतीय है, आप कहीं दूसरे टाइप का आदमी होगा तो यहाँ। तब आया था कौन? वास्को डी गामा। कहा कि सचरा भारत को तो आगे हम खोजेंगे, बैल कुछ और खोज दिया है। उसको पता था कि भैया यहाँ तक तो आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज खोजिए दिया। यहाँ आने के बाद डिसाइड करेंगे। तो कोलंबस यहाँ आ गया, टहल रहा था 2-3 दिन से, भारत कहाँ से मिलेगा यहाँ पर। तो इसी एक आदमी ने बताया था, अरब वाले ने, कि भारतीयों का एक बहुत बड़ा खराबी होता है, अगर उनमें आंख से आंख मिला के थोड़ा देर देख लेंगे तो इसे पूछ देगा, क्या हो? तो कहा कि ये काम करेंगे, पता करते, सबनी के आंख में आंख मिला के देखता था। यूरोप वालों को आंख में आंख मिला के देखे, कुछ उसे चल जाता था। तो एगो से आंख में आंख मिला के देखा, पूछा कौन चीज है? कहा कि रे मिल गया, ये तो भारत वाला यही है, यही है सच्चाई। आप क्या चीज है? कह रहे इंडिया खोज रहे हैं, तनी मनी भाषा सीख के आया था इंडिया का इंडिया भारत। टेंशन कौन चीज? हम मोदी जी क्या कहें, गुजराती हैं हम। सोचिए, लोग कहते हैं ना गुजरात डेवलप है, उनसे पूछिए गुजरात पीछे कब था? वास्को डी गामा को गुजराती रास्ता दिखा के लाए, चल 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 इधर से है, यहाँ पे सीधे चल जाइए। यहाँ तो वही बोला कि सीधे चल जाओ, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, सीधे चल जाना, मिलेगा क्या चीज? भारत। तो भारत इधर कौन राज्य मिलेगा? केरल। जाके कहाँ लगा? केरल में कालीकट पे। और कालीकट पे उतरा तो टाई हुई लगाया था, एकदम सीबीएसई बोर्ड का था वास्को डी गामा। गोल्ड टोपी, टाई वगैरह, बूट पहन के उतरा यहाँ पे। इसकी जहाज में वो लगा था इंजन से चलता था, उसमें बड़ी सिस्टमेटिक थी। इंजन करने का सेंस भारत वाली नाव की तरह नहीं थी, थोड़ा डिजाइनदार था। तो यहाँ केरल का जो राजा था, केरल के राजा को राजा ना बोल के जैमुरीन बोला जाता था। कालीकट का राजा जैमुरीन आया, कहा ये कौन है रे? कैसा जहाज है इसका? जहाज पे उसको खूब घुमाया, बड़ी खुश हुआ राजा, कहा कि हमारी पत्नी को भी घुमा दे। खूब घुमा, सब बहुत खुश हुआ वहां पर। समझा गया कि नहीं गया? अब जब वास्को डी गामा से पूछा, ई बता, चल छोड़ काम की बात बता, आया क्या लिए था? कहा मसाला चाहिए महाराज। राजा का एकदम ठीक जगह आया है तो। कहीं गलती नहीं किया रे तुम, तो एकदम मसालों का राज्य है ये केरल। उसकी जहाज को वहां का राजा ने किससे भर दिया? मसाला। वास्को डी गामा कहा कि जब बड़ी दूर से आए, एक के जहाज मसाला ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ भारत वाला हिंदी मीडियम वाला नाव खरीदा, लकड़िया वाला वाला बांस वाला। तो अपनी नाव तो मसाला से भरिए लिया था, और नाव खरीदा, ओकरो अपने पैसा से मसाला खरीदा, और दोनों को बांध दिया, लेके चल दिया कहां पर? पुर्तगाल में। और जब वहां बेचा था तो 64 गुना मुनाफा कमाया था, 60 से 64 गुना मुनाफा कमाया था। यूरोप में हल्ला हो गया, अरे सचुरा भारत का रास्ता मिल गया। पुर्तगाल वाला आया, फ्रांस वाला आया, डच वाला आया, इंग्लैंड वाला आया, डेनमार्क वाला आया, अब भारत को हनुमान जी का प्रसादी बना दिया, बड़ी सबको ज्वाइन कर दिया। जैमुरीन अगर वास्को डी गामा को पकड़ के भयानक पूछता ना, असल में हम लोग को क्या पता था, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले थे, स्वागत कर दिया, अतिथि देवो भव, और जाके हल्ला कर दिया। अगर हम लोग पीट देते लोग उसको कचर के, तो वास्को डी गामा हल्ला कर देता, मत जाओ, और अब वाला सा भी खचरा है सब। तो ये कालीकट का वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट।